तो माता पिता वहाँ रहते थे, मेरी दादी रहती थी, मेरे बाबा रहते थे और मेरे चाचा जी रहते थे, मेरी चाची रहती थी। आपसे बात करते करते मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना याद आता है अपना वो घर। दोस्तों, हम जहाँ से जुड़े होते हैं और जहाँ से निकल चुके होते हैं, वहाँ जब वापस जाते हैं तो उससे एक अलग ही रिश्ता हमारा कायम हो चुका होता है। वहाँ जाकर हम भावुक भी हो जाते हैं। और ऐसी ही जगह है मथुरा, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन है। वहाँ से बहुत लोग पलायन कर गए, बहुत लोग आगे बढ़ गए, लेकिन जब भी आज भी वो वहाँ लौटते हैं तो उन्हें वही सब चीज़ें याद आ जाती हैं। हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी मथुरा के बारे में, मथुरा के होली गेट के बारे में और भी ऐतिहासिक जगहों के बारे में। आज ऐसी ही एक महिला जो एक समाज सेविका हैं, भावना शर्मा जी, उनके पास हम आए हैं और उनसे जान रहे हैं उनके अनुभव किस तरह के थे, क्योंकि वो भी उसी मथुरा की ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ में सीमा भी है। आज देवेश की जगह सीमा ने ली है और सीमा भी ये जो बातों बातों में हमारा पॉडकास्ट है उसमें शामिल है। तो भावना जी, आप जैसे बता रही थी कि आप वहीं पली बड़ी, वहीं आपका पढ़ाई हुई, तो आज जब आप मथुरा की उन गलियों में जाती हैं, किस तरह का आपका भाव रहता है वहाँ पर? मथुरा की ही पैदाइश है मेरी और मथुरा में ही मैं पली हूँ और पढ़ी भी हूँ। किशोरी रमन गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ी हूँ, फिर डिग्री कॉलेज में पढ़ी हूँ। पहले लड़कियों का जो स्कूल था वो अलग होता था, कोएड एजुकेशन पे इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं था। तो मम्मी पापा भेजते भी नहीं होंगे? हाँ, भेजते भी नहीं थे। हाँ, और कभी कभी लगता है कि वो जो दौर था, वो जो सोच थी वो बहुत अच्छी थी। आज भी लगता है कि कोई आज लगता है बजाय गर्ल्स का अलग, बॉयज का अलग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। मैं भी आधुनिक महिला हूँ, लेकिन विचारों से जो चीज़ें आज चल रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि हमारे जो बुजुर्ग जो कह गए वो कहीं ना कोई चीज़ उसमें है। साइंटिफिकली आप देखिए, वो निकाल के देखिए, आप सार निकाल के देखिए, तो हमारे बुजुर्गों ने जो कहा था वो कितना सच था। पॉइंट पे आते हैं आपकी बात पर कि कैसा लगता है। मैं आज भी उन गलियों में जाती हूँ। सकरी गलियाँ हैं हमारी, जो मथुरा की गलियाँ हैं, कुंज गलियाँ हैं। और मैं भीखचंद सेठ की गली गोलपाड़े में रहती थी और वहीं मेरा घर है। हालांकि उस घर में आज भी मेरे पापा मम्मी नहीं रहते हैं, क्योंकि मेरा भाई वहाँ रहना नहीं चाहता है। वो कॉलोनीज जो बन गई हैं, जो आउटर में बनी हुई हैं, जो मथुरा से बाहर हैं, मथुरा से बाहर नहीं कहूँगी, शहर से बाहर हैं, उनमें रहना चाहते हैं आज के बच्चे। जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो उनको उसी सीमित दायरे में ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो माता पिता भी, अब चूंकि भाई वहाँ नहीं है तो माता पिता भी वहीं चले गए हैं, लेकिन मेरा मायका जो मेरा जुड़ाव है वो मेरे उस घर से है। वो घर जो है बंद है और मैं आपको बता नहीं सकती, उसका दरवाज़ा इतना मजबूत है। जो किलों में दरवाजे होते थे ना, वो बाहर वो निकली होती थी, कीलें निकली होती थी, लकड़ी का दरवाजे इतना, और कीलें लोहे की निकली होती फुल शेप में। उस तरह का तो दरवाज़ा है। फिर वो पॉली है, फिर पॉली से निकल के वो आंगन है, चारों तरफ बरांडा है, फिर वो बरांडों के पीछे कमरे बने हुए हैं। इतनी ठंडक कि आप पंखा भी ना चलाएं तो भी पूरी गर्मी ऐसे ही निकले। तो वो इन सब चीजों को शायद ध्यान में रख के, हमारे पास उस वक्त एसी नहीं था, कूलर नहीं था, लेकिन आज भी घरों में सीमा हम लोग वही फील जो है ना ले सकते हैं। आज भी जाकर उन चीजों को फील कर सकते हैं। और तो माता पिता वहाँ रहते थे, मेरी दादी रहती थी, मेरे बाबा रहते थे और मेरे चाचा जी रहते थे, मेरी चाची रहती थी। आपसे बात करते करते मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना याद आता है अपना वो घर। छोटे छोटे आले बने हुए हैं। शायद आज की जनरेशन ने तो सुना भी नहीं हुआ कि आले किसको बोलते हैं। आला दीवार के अंदर बनाया जाता है, दीवार को ऐसे कट करके ऐसे बनाया जाता है। वो आला पर्पस ये होता था कि हमारे यहाँ लाइट बहुत जाती थी पहले। लाइट में हम लोग मिट्टी का तेल भर के या सरसों के तेल की वो कुप्पी जलाते थे। वो उसमें धागा डाल के माँ हमारी जला देती थी और उस कुप्पी को वहाँ रख देते थे हम लोग। और बता नहीं सकती कि
हमारे पास संसाधन नहीं थे। हाँ। मटका था, बाहर से बर्फ आती थी, लेके उसमें हम शरबत बनाते थे, लस्सी बनाते थे, छत पर ऊपर सोते थे हम लोग छिड़काव करके। मतलब ये कि कुछ नहीं था लेकिन संतुष्टि थी, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत। क्योंकि देखिए कितना लेसन बड़ी बात है आज के कितना टाइम में। लेसन मिल रहा है कि एक घर जो कि साइंटिफिक तरीके से नहीं बना है, सादा तरीके से बना है, एक घर जहाँ पर हमारा पूरा परिवार एक साथ रह रहा है, जहाँ साझा चूल्हा है, एक साथ खाना बन रहा है, साथ में छत पर सो रहे हैं। आज वो चीजें तो है ही नहीं है, नहीं है। आपने हम ये सब luxury बताइए life अपने जी। घर के बारे में, या पुराने टाइम में कैसे रहते थे, और उस टाइम में त्योहार वगैरह और रीति रिवाज किस तरह की होती थी, जो अब शायद चेंज हो गई होंगी। आप ये अच्छे से बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो घर की बात हो गई, क्योंकि घर पहले संयुक्त थे। संयुक्त मतलब Joint family। जॉइंट फैमिली जी। में थे। तो मेरे बाबा भी थे, मेरी दादी थी, मेरी चाचा चाची थे, मेरे पिता सबसे बड़े थे, मेरी बुआएं भी आती थी समय समय पर। तो घर में सबके बच्चे थे एक साथ, तो घर में ही सब, ये समझ लीजिए त्योहार रोज था। रोज था। मतलब एक उत्सव का माहौल। हाँ, जब सब इकट्ठे होते त्योहार। एक दिन जो बोलते हैं रक्षाबंधन है, होली है, दिवाली है, गणगौर है, और छोटे छोटे त्योहार जो हमारे होते हैं, वो सब त्योहार हमारे मनते थे। लेकिन वो जब त्योहार आते थे तो उसकी एक हफ्ते पहले से ही खुशियां तैयारियां शुरू कर देते थे हाँ। लोग। तैयारियां होती थी, पकवान बनते थे, नए कपड़े बनते थे। आज बच्चों के लिए ड्रेसेस डेली आती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग ओकेजन ही नहीं, कभी भी मंगा लो। क्रेज खत्म हो गया। जी। दिवाली और होली पर हमारे कपड़े सिलते थे, स्पेशली कि हमको इंतजार रहता था कब होली आएगी, कब दिवाली आएगी, हमारे लिए कपड़े सिले जाएंगे। हाँ। तो अब वो चीज़ें नहीं है। अब हम डेली खरीदते हैं, डेली ऑनलाइन शॉपिंग होती है। बच्चों में वो क्रेज नहीं है कपड़ों का, कोई मतलब हिसाब किताब नहीं। खाने का इतना क्रेज नहीं है, खाना हम रोज ऑनलाइन मंगा रहे हैं। अच्छा मैम, आपने खाने की बात कही है, तो पिछले टाइम में कुछ ऐसी व्यंजन होते होंगे जो हमेशा बनते थे, या कोई त्योहार है तब बनते थे, कुछ अपनी खासियत। हाँ खासियत होती थी, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बहुत बताएं। सही आपने ये क्वेश्चन किया है, और मैं इसको बताना भी चाहूँगी, क्योंकि खाना घर पे ही बनता था, जी। अंगीठी पे बनता था, चूल्हे पर बनता जिसकी था। अलग ही बात होती है चूल्हे के खाने की, तो उसमें बहुत जो सौंधापन जो होता है खाने का, वो अलग होता है। अरबी की सब्जी आज भी खाते हैं, हमने जब भी खाई थी, वो स्वाद नहीं है। अच्छा, उधर की साइड अरबी की सब्जी कुछ स्पेशल तरीके से बनती है, बिल्कुल। शायद दही हाँ, वाली अरबी की सब्जी दही बोलते हैं वाली बनती है, फ्राई जी। करके भी बनाते हाँ। हैं, सूखी सब्जी भी बनाते हैं उसकी। पहले पूरा परिवार एक साथ खाना खाता था, नीचे बैठ के। रसोई बहुत बड़ी होती थी, एक कमरा ही रसोई होती थी। जैसे अब सब लोग अब मतलब इस टाइम में सब ये बोलते हैं, जैसे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाए तो वो बोलते हैं कि किचन में खाना खाना चाहिए, सबको रसोई में खाना खाना चाहिए। अब पुराने लोग तो पहले से ही खाते थे, इसलिए सब कुछ अच्छा चलता था। पुराने लोगों को सब चीजें मतलब ज्ञात थी, और पहली चीजें कुछ साइंटिफिक चीजें देखी नहीं है, लेकिन स्टिल वो और पट्टे के ऊपर रख रख के हम खाते थे। नीचे हमारे आसन था, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छा, देखने में भी इतना सुंदर लगता था वो, और खाने में तो आप छोड़ ही दीजिए। मैम, जैसा आपने कहा कि सब लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे और पट्टा रखा जाता था, तो इसका साइंटिफिक रीजन भी है कि आप एकदम झुक के नहीं खा सकते, थोड़ा ऊपर खाओ। आप तो डाइनिंग टेबल चल गई है, मगर सबसे अच्छा था कि आप नीचे बैठ के पलटी मार के खाइए और थोड़ा सा ऊपर रहे, ताकि आपको ज्यादा झुकना ना पड़े। तो वो हमारा अच्छे से पाचन, हाँ, डाइजेस्ट हो जाता है, खाना पच जाता है। तो मतलब पुराने लोग कितने नियमों से चलते थे, और वो कितना हम लोग के लिए फायदेमंद था। पुराने जीवन को हम याद करते हैं तो ये सही बात है कि हमें याद तो करना चाहिए। आपने जब क्वेश्चन किया तो मेरी आंखों से आंसू इसीलिए आए कि काश हमारे बच्चे वो जीवन जीते देखते। उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है। लेकिन बच्चों को अगर आप पुरानी चीजों के बारे में बताएं भी तो बच्चे शायद उतने इंटरेस्ट लेकर उन चीजों में नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं होना चाहते। अरे नहीं, अच्छा एसी नहीं था, एसी के बिना आप रह कैसे सकते थे? उनके दिमाग में जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, आप कैसे जान सकते हैं इस चीज को? आप भौतिकवाद से जुड़ रहे हैं कि भैया गर्मी लग रही है तो एसी चाहिए हमें, लेकिन वहाँ जो पॉली में आप बैठे हैं, वहाँ ठंडी हवा आ रही है आपके आंगन में, हाथ का पंखा चलता था ऐसे ही। लाइटें बहुत जाती थी पहले, हाँ, ये तो मान सकती हूँ कि अब वो सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाओं के बावजूद भी हम इतने बीमार क्यों हैं, इतने रोग क्यों लगे हैं हमको, इतने परेशान क्यों हैं, स्ट्रेस लेवल इतना हाई क्यों है, हम मेंटली डिस्टर्ब क्यों हैं, फिजिकली हम अनफिट हैं क्यों, वाई? इसका रीजन ढूंढिए आप।
अब इसका रीज़न यही है, जो पहले था सब कुछ स्वच्छ था, कुएं से पानी लाते थे हम। यमुना माँ बहुत अच्छा, मैं आप शायद मुझसे ये क्वेश्चन करें भी, उससे पहले ही मैं आपको बता दूं, हमारी माँ यमुना जो अशुद्धिकरण का जिसका बोलबाला हो रहा है, वर्चस्व हो रहा है, और राजनीतिक जो वोट हैं, रोटियां जो सेकी जा रही हैं इस यमुना को लेकर, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। यमुना जी बहुत साफ सुथरी थी, कल कल बहता हुआ पानी था, हम कपड़े भी धोते थे, हम नहाते भी थे, बहुत खाना भी उस खाना भी बनता था, आचमन भी लेते थे। यमुना नदी में ही हम पले हैं, माँ ने ही हमको पाला है। एक धर्मशाला है, शायद राम घाट पर है। हाँ, राम घाट पर, हाँ। उस बिल्कुल एकदम लगी हुई आपको है, विश्वास घाट नहीं होगा, हाँ। उसकी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर हम तीनों बहन भाई खड़े हो जाते थे, हाँ। छोटे छोटे से थे, और तीनों ही नीचे जंप करते थे जमुना जी में। क्या बात है, एडवेंचरस भी था लाइफ में। बहुत। टीवी नहीं थे, ट्रांजिस्टर थे, पहले ट्रांजिस्टर सुनते थे, जंप करते थे हम। तैराक बहुत बढ़िया थे, मेरी बहन ने तो 2 लोगों को बचाया भी था। हाँ। और ये भी फायदा है, आप घाटों के आसपास रह रहे, तो आज हमें क्लास लेना, आज हम क्लास ले रहे हैं। उस पानी में, स्विमिंग पूल के उस पानी में क्लोराइन डला हुआ है, 50 लोग उसमें नहा रहे हो, वहीं कहीं जमा है। तो ये सारी चीजें नेचुरल है। बहुत मिस करती हूँ मैं ये सब चीजें। अब यमुना माँ भी बहुत दूषित कर दी हैं लोगों ने, अब पॉल्यूशन इतना है क्योंकि आस्था नहीं है। पहले आस्था थी लोगों में, उसको धर्म की तरह देखते थे, गंदगी नहीं करते थे। अब वो सिर्फ एक नदी हो गई है, वो यमुना माँ नहीं है। अंदर का जो सड़क थी, एक टाइम पर मैंने भी मुझे भी याद है वो कि वो सड़क जो थी इस तरह की नहीं थी, अलग तरह की थी। वो पत्थर बड़े, वो लाल पत्थर होते थे, बड़े बड़े। वो पटिया होती थी लाल, बड़ी बड़ी, उस टाइम चलती थी। वो आज नहीं है, लेकिन बहुत मजबूत, बहुत मजबूत थी। देखिए, आप ड्रॉबैक ये कह सकते हैं कि पहले संसाधन इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी सुकून था। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं ये कह सकती हूँ आपको, सुकून, जो पीस जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो। आप कंपैरिजन मत करिए, कंपैरिजन है, आज सब कुछ है, पहले कुछ नहीं था। यातायात की समस्या देखिए कितनी भारी है मथुरा में। देखिए किस तरह से पॉल्यूशन हो गया है, किस तरह से पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। पहले विश्वास नहीं करेंगे सीमा कि पहले ऑटो नहीं चलते थे, सिर्फ रिक्शा चलते थे। ऑटो बहुत बाद में आए हैं। पॉल्यूशन तो बिल्कुल हो गई, टांगे चलते थे, टांगे चलते थे, रिक्शा चलते थे। पॉल्यूशन कहाँ से हो जाएगा आप बताइए। स्कूटी, मोटरसाइकिल, स्कूटर पहले चलते थे, स्कूटी तो बाद में आई है, बहुत स्कूटर चलते थे, वो भी इक्का दुक्का लोगों पर थे। मतलब पहले यमुना जी भी एकदम शुद्ध थी और पर्यावरण भी एकदम शुद्ध था, और हेल्थ भी एकदम, और लंबा जीते भी थे, बीमारी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थे। मेरे बाबा भी खुद 95 इयर्स के पूरे और बहुत स्वस्थ होके गए हैं। अब आप नहीं उम्मीद कर सकते हो कि इस तरह का आप जीवन जी सकते हैं या इतनी हेल्दी और लॉन्ग लाइफ आप जी सकते हैं। पहनावे में मतलब क्या अंतर आया है, जैसे जो हमारी वेशभूषा होती थी? पहनावे में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले ये पहनावा बिल्कुल भी नहीं था, और पहले महिलाएं साड़ी पहनती थी और सूट का तो नामो निशान ही नहीं था। मतलब शादी हो चाहे ना हो आप साड़ी नहीं, ऐसा नहीं है। जो लड़कियां थी, जो बालिकाएं थी, वो सूट पहनती थी, फ्रॉक पहनती थी, लेकिन अच्छे जो ग्रेसफुल जो कपड़े होते हैं वो पहनती थी। आज बच्चे, यंग युवा जो है, टीचर्स को मारता है, धमकियां देता है, हमारे नंबर बढ़ाइए, ये कीजिए। मतलब इतना ज़्यादा खराब हो गया है सिस्टम। कहीं ना कहीं ये पाश्चात्य सभ्यता जो हावी हुई है हमारे यूथ के ऊपर, मुझे लगता है ये इसका ही परिणाम है। तो भावना शर्मा जो एक समाज सेविका हैं, और बहुत अच्छी बातें उनके साथ में हुई हैं, बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा हम लोगों का, क्योंकि पुरानी ज़माने की चीज़ें हैं जिनको सुनने में बहुत मज़ा आता है, और हमें लगता है कि आपको भी ज़रूर मज़ा आया होगा। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन भावना जी से चलते चलते वादा लेंगे कि अगली बार फिर आपके साथ कोई बिल्कुल करेंगे और आपके अनुभवों को मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, आप जब भी कभी भी आइए, मोस्ट वेलकम। तो चलिए आज के पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।